आगमन का पहला सप्ताह मंगलवार। पहला पाठ इसायाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 10। यिशे के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह न तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा। बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दुधमुआ बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्री पर्वत पर न तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यिशे की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उनके पास आएंगे और उसका निवास महिमा में होगा। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 10, पद संख्या 21 से 44। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आँखें जो वह देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। मनन चिंतन। आज हमारे सुसमाचार पाठ में हम यीशु को ईश्वर की स्तुति करते हुए सुनते हैं कि उसने कुछ बातों को बुद्धिमानों से छुपाया और उन्हें केवल निरे बच्चों पर प्रकट किया। ये निरे बच्चे कौन हैं जिनका जिक्र यीशु कर रहे थे? वे उनके शिष्य हैं जो उस समय मिशन से खुशखबरी लेकर लौटे थे। उन्हें दो दो करके आसपास के गांवों में, जहां वे स्वयं जाने वाले थे, भेजे जाने पर वे यह कहते हुए आनंदित होकर लौटे कि शैतान भी उनके अधीन है। तब यीशु ने उनकी ओर से ईश्वर की स्तुति की। यदि यीशु शिष्यों को बच्चों के रूप में संदर्भित कर रहे थे, तो बुद्धिमान या ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वे हैं जो अपने आप में और दुनिया के ज्ञान से इतने भरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। कल ही हमने उस शतपति के बारे में पढ़ा जिसने यीशु को अपने यहाँ आने के लिए अपने आप को अयोग्य समझा। यह उस प्रकार की विनम्रता का उदाहरण है जिसकी ईश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। एक ऐसी विनम्रता जो हमारी आँखों को उन चीजों को देखने के लिए खोलती है जो घमंड हमसे छुपाता है। आगमन के इस काल के दौरान एक सवाल हमें खुद से लगातार पूछना चाहिए, मैं खुद को विनम्र करने और अपनी शून्यता को स्वीकार करने के लिए कितना तैयार हूँ? विनम्रता एक ऐसा महान गुण है जो वास्तव में उच्च स्थानों पर प्रवेश हेतु मदद प्रदान करता है। प्रभु यीशु द्वारा प्रचारित ईश्वर के राज्य में बच्चों का एक महान स्थान है। मासूमियत, सीखने की उत्सुकता, तुरंत विश्वास करने में तत्परता और क्षमा करने और भूलने की क्षमता रखने वाले बच्चे ईश्वर के राज्य में आसानी से प्रवेश करते हैं। उनके लिए ईश्वरीय रहस्योद्घाटन और दिव्य तरीकों को स्वीकार करना आसान है। हम इन सराहनीय गुणों के साथ
इस दुनिया में आते हैं। फिर भी समय बीतने के साथ जिस दुनिया में हम रहते हैं वो हमारे तरीकों को प्रभावित करती है और अंततः हम सांसारिक तरीकों को अपनाने लगते हैं। इस प्रकार ईश्वर के दिव्य तरीकों को समझना तथा अपनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इस आध्यात्मिक बालकपन की पुनः प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। अधिकांश संतों ने ऐसा ही किया था। अमेरिकी लेखक और कवि जॉन लैंकेस्टर स्पिलरिंग का कहना है, प्रतिभाशाली व्यक्ति बच्चों के समान है। वो इस दुनिया को बच्चों की तरह एक नई रचना के रूप में देखता है और वहाँ आश्चर्य और खुशी का एक नित्य स्रोत पाता है। उद्धरण चिन्ह। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें आगमन के इस काल में अधिक विनम्र होने में मदद करें। आमीन।